अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। इस वक्त जो हमारा आज का टॉपिक है वो है बुर्ज सौर में यूरेनस और मुश्तरी का क्रान, यानी ये कंजक्शन जो है ये है क्या। और ये 21 अप्रैल को ये सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:26 पे हो रहा है। तो इसका तरीक़ाकार आज थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि हम क्या तरीक़ाकार इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि हमसे अक्सर पूछा जाता है कि ये आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। तो जिस तरह दुनिया भर के जो इल्मी माहिरीन हैं, इल्म नजूम से मुतल्लिक़ लोग, वो मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं, जिनमें से एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का एक सबसे अहम और जिसको होल साइन सिस्टम भी कहते हैं, उसके मुताबिक ये ख़ासा आसान, बड़ा जामे और हकीकत पसंदाना तरीक़ाकार है कि कौन सा स्टार जो है ना इस बुर्ज में इस वक्त ताकतवर है, उसके मुताबिक ही सारे हाउसेस को पोजीशन को देख के बात की जाती है। तो आज हम इसी तरीक़ाकार के मुताबिक आलमी हालात वाक़यात और पाकिस्तान के हालात वाक़यात को भी जिक्र करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे कि भी ये क्या है, बेहतर क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इनसे कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। बात तो इल्म की यही होती है ना कि आप किस चीज़ से किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इस तमहीद का मतलब जो बांधते हुए ये सारी तमीदी इसलिए बांधी थी कि ये 83 साल पहले 1941 में ये आया था, यानी दूसरी जंग अज़ीम का दौर चल रहा था उस वक़्त। तो इस वक्त ये हमारी ज़िंदगी में तो बहुत सारे लोगों की, बल्कि सबकी तकरीबन बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में पहली बार आया होगा। तो ये जो है इस वक्त आ रहा है, इसके मुताबिक हम अपने आप को एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे, आलमी हालात वाक़यात को देखेंगे, बाकी स्टार पोजीशन को देखेंगे कि ये किस तरह से हम पे असरात मुरतब करेंगे। ये जो कंजक्शन है जुपिटर और मुश्तरी का, इसको अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो ये बहुत ज़्यादा अहम नज़र बनती है, और इसी की वजह से हमारी आइंदा जो है वो लगभग 14 साल का जो एक दौर का आगाज़ होगा, जो हमारी ज़िंदगी पर बड़े मानी खेज़ जो है ना असरात मुरतब करेगा। लेकिन इत्मीनान की बात जो है ना इसमें यह है कि मुश्तरी की कंट्रीब्यूशन की बदौलत जो है ना ये असरात ज़्यादातर जो है ना वो मुस्बत होंगे। और ये जो जैसे मैंने जिक्र किया ना कि ये अगर देखा जाए तो मई 1941 में ये पहली बार जो है ना वो देखने को ये नज़र मिली थी हमें, और ख़ास तौर पे ये उसके बाद भी नज़र बनती रही है मुख्तलिफ़ पोजीशनों में, लेकिन मुख्तलिफ़ इसकी डायरेक्शन और इसकी जो है ना वो पोजीशन चेंज होती रही है। अब टॉरस में ये 1941 मई में बनी थी। दूसरी जंग अज़ीम थी, जर्मन अफवाज जो बहुत ज़्यादा फतवात हासिल कर रही थी, लगता था कि पूरा यूरोप जो है ना वो जर्मनी के अंडर, जर्मनी बन जाएगा सारा। इसके साथ साथ जो है ना वो ये हुआ कि जापान जो था वो जो कि बहुत ज़्यादा साथ दे रहा था जर्मनी का। अब क्या हुआ कि अचानक दो वाक़यात कुछ इस तरह से हुए कि जनाब जर्मनी ने जो है ना रूस पे हमला कर दिया, और इधर जापान ने जो है ना पर्ल हार्बर पे हमला करके अमेरिका का जो है ना वो ज़रा नात का बंद करने की कोशिश की। उसका नतीजा ये हुआ कि जनाब अमेरिका जो है ना वो डायरेक्ट इस जंग में शामिल हो गया, दूसरी जंग अज़ीम का हिस्सा बन गया। और इस वक्त जो है यूरेनस और मुश्तरी के जो क्रान का ये 14 जो उस वक्त 14 साला दौर का आगाज़ हुआ था, उसकी वजह से दुनिया के बेशतर हिस्सों में जो है ना नौ आबादियाती निज़ाम जो था वो ख़त्म हो गया। बरतानिया, फ़्रांस, नीदरलैंड और पुर्तगाल जैसी जो ताकतें थी उस वक्त, सुपर पावर अपनी बनी हुई थी ना, जिन्होंने बहुत सारे ममालिक पे कब्ज़ा करके अपनी आबादी बनाया हुआ था उनको, तो उनकी जो है ना सल्तनतें टुकड़े टुकड़े हुई, पारा पारा हो गई। एशिया और अफ्रीका में जो ग़ुलाम थे ममालिक, बहुत ज़्यादा जो है ना उनको आज़ादी मिली। और इसके साथ साथ सर्द जंग का आगाज़ हुआ, दुनिया दो सुपर पावर्स की जो लड़ाई थी उसका अखाड़ा बन चुकी। अक़वाम मुत्तहिदा का जो है ना क़याम अमल में आया, पाकिस्तान भी इसी के असरात के नतीजे में कायम हुआ, और दुनिया अरब के सीने में इसराइल का खंजर भी उस वक्त घोंपा गया था। गज़ ये सारी तब्दीलियाँ ऐसी हैं जिनके असरात हम आज तक महसूस कर रहे हैं। और अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या इस वक्त भी यही कुछ होगा? दुनिया के जो हालात और तारीख़ के जो असबाब हैं, अगर उनको मद्देनज़र रखा जाए तो आने वाले 14 सालों में बहुत कुछ होने की तवक्को जो है ना वो की जा सकती है, एनालिसिस किया जा सकता है, देखा जा सकता है कि उस वक्त क्या हो सकता है। अब मुश्तरी और यूरेनस जब भी यकजा होते हैं तो सिर्फ आलमी हालात वाक़यात को ही जो है मुतासर नहीं करते, बल्कि हमारी इनफरादी ज़िंदगियों पर भी गहरे असरात मुरतब करते हैं। इस नज़र के तहत या इस टाइम में जो बच्चे पैदा होते हैं वो कुछ नया कर दिखाने की भरपूर इम्कानी कुव्वत जो है ना वो रखते हैं, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं और कुछ नया ही
पंगा करने की जो सोच होती है। मिसाल के तौर पे जैसे फरवरी 1955 में बुर्ज सरतान में मुश्तरी और यूरेनस के क्रान जब हुआ तो उस वक्त स्टीव जॉब्स जो हैं उनकी पैदाइश हुई थी और उन्होंने एप्पल, मैकिन्टॉश, आईफोन, आईपैड और ऐसी बहुत सारी इजादात जो है मुमकिन बनाने में इस जीनियस ने जो किरदार अदा किया और दुनिया को जिस तरह से मुतासर किया, हमारी ज़िंदगियों को जिस तरह तब्दील किया, ये हमारे सामने कल की बात है। अभी हम अच्छे तरीके से इसको देख सकते हैं। आप उम्र के किसी हिस्से में भी है तो आपको ये समझ आ जाएगी कि ये बात है क्या। और इसी तरह से जिन वाक़यात का या हालात का इस कंजेशन के तहत मैं जो है ना वो ज़िक्र कर रहा हूँ, उसकी कोई वजह ये है कि आगे हम जब तफसील से बात करेंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। और जैसे कि ये 41 में 14 साल बाद 1955 में हुआ और एक्चुअल अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 13 साल और 8 महीने का जो टाइम पीरियड बनता है। तो इस वजह से कुछ लोग तो कुछ जगह कमी बेशी हो जाती है इसमें, लेकिन एवरेज यही है कि जो टॉरस का सिलसिला चलता है तो वो लगभग 14.25 साल का होता है। अब इसमें देखना यह है कि इसमें 3 फ्रीक बन गए बुनियादी तौर पे। टॉरस है चूँकि वहाँ हो रहा है, उस घर में हो रहा है, यहाँ जुपिटर है यानी मुश्तरी और यूरेनस इसके साथ शामिल है। अब बुर्ज सौर जो है वो एक खाकी बुरुज है जिसका ताल्लुक़ जो है वो मादी वसाइल, असासाजात यानी खालिसन दुनियावी उमूर से मंसूब किया जाता है, लेकिन ओवरऑल ये इस्तेहकाम की अलामत भी इसको करार दिया जाता है। मुश्तरी जो है वसत और फरावानी का सियारा है, हर जगह जो है ना वो वसत लाता है, हर चीज़ में फैलाव का सबब बन जाता है, लेकिन ये पॉजिटिव वे की बात कर रहा हूँ, इसलिए इसे खासा पॉजिटिव और साथ मुतासर किया जाता है। और जिस घर में भी ये जाता है ना उस घर की जो न खूबियाँ बढ़ा देता है, उसके असरात को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने में, यानी उर्फ़ में यूँ कहते हैं कि जिस घर में जाता है 4 चांद से लगा देता है। इसके मुकाबले में यूरेनस जो होता है वो अचानक तब्दीलियों और इनकलाब का अलमबरदार है। ये जहाँ होता है वहाँ किसी के कदम जो है ना वो ज़मीन पर टिकने नहीं देता, बल्कि हर एक को बस ये सरगर्मी अमल रखता है, एक्टिव रखता है और हालात को बार बार उलटता पलटता रहता है, कभी इधर कभी उधर। और इसका जो किसी भी घर में क़याम जो होता है लगभग वो 8 साल के करीब होता है, इसमें कमी बेशी हो जाती है। और जब ये रुखसत होता है जिस घर से भी निकलता है तो उसके घर को मुकम्मल तौर पर जो है ना या उस घर के मुतल्लिक़ा जो मामलात होते हैं मुकम्मल तौर पर उनको तब्दील कर चुका होता है। इन तीनों की खसूसियात को अगर हम सामने रखें और 1941 के यानी 1941 के अगर जुपिटर और यूरेनस के क्रान को देखें और देखें कि उस वक़्त क्या क्या कुछ हमें देखने को मिला, तो फिर हम देख सकते हैं कि इस वक्त क्या क्या कुछ हो सकता है। यानी अगर आपका बुर्ज हमल है तो ज़ायचे में टॉरस आपका दूसरा घर बनता है, यानी दौलत का घर बनता है। मुश्तरी और यूरेनस से एक अरसा से यहाँ मौजूद है, बल्कि मुश्तरी तो अब यहाँ से निकलने वाला है, हाउस चेंज करने वाला है। बुर्ज हमल से मुतल्लिक़ अफराद बता सकते हैं कि गुज़श्ता चंद सालों में उनके माली मामलात में क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं और कैसी कैसी अथल पथल हुई है। ये सब यूरेनस के असरात हैं। जबकि पिछले 1 साल में रुपये पैसे के हवाले से आसानी भी मिली होगी, इसमें मुश्तरी का अमल दखल बहुत नुमायाँ होगा। अब इन दोनों का कंजेशन जो हमल वालों के लिए कैसा साबित होगा, क्या क्या तूफ़ान आएंगे, कौन कौन से रास्ते खुलेंगे, इसकी बात बाद में करते हैं। पहले जो टॉपिक है हमारा उसी पे रहते हैं। इस वक्त असल बात यह है कि मुस्तहकम बुर्ज जो है यानी सौर में इस वक्त अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाला यूरेनस जो है ना वो मौजूद है और वसत पजीर मुश्तरी भी। इसलिए अब हमें नई तब्दीलियों को कबूल करने के लिए तैयार रहना होगा, अपनी रवायात को चूँकि नज़रअंदाज नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अभी इसके बाद जो आगे जिक्र जब प्लूटो का आएगा तो फिर हमें शायद इसमें भी कुछ तरमीम करना पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि अगले 14 सालों के दौरान हमें इस्तेहकाम और अदम इस्तेहकाम, जिद्दत और रवायात, ये सारी चीज़ों का जो है एक अनोखा मिलाप या इम्तजाज मिलेगा, मिक्स हालात सामने आएंगे, जिसके नतीजे में न सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में नई नई पेशरफ्त सामने आएंगी, बहुत सारी इजादात होंगी और समाजी इस्लाहात भी होंगे। कुदरत हमें चूँकि आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही है, तो इसलिए हमें अब दुआ ही करना चाहिए कि इस बात को कुछ हमारे जो सीनियर हैं या हमारे लीडर हैं या बड़े हैं जो हमारी रहनुमाई कर रहे हैं किसी भी मैदान में, तो खुदा करे कि वो भी इस बात को समझ लें कि उनको क्या करना है। 1941 के बाद का ये जैसे बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ ताकि आपको जहन में रहे कि उस वक्त हालात को वाक़यात कहते हैं, इस वक्त क्या है। तो उस वक्त जो है ना मुश्तरी और यूरेनस का जो क्रान हुआ था ना,
और उसमें पाकिस्तान के उस वक्त के क्या हालात थे, चूँकि ये हिस्सा था ग्रेट ब्रिटेन का, तो इस वजह से अब हम देखते हैं तो रूस और यूक्रेन की जो जंग है वो 2 साल से जारी है। सूडान की खाना जंगी की तरफ किसी की तवज्जो नहीं जा रही, कम लोग तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन इस मुल्क अक्सरियती मुल्क जो है ना ये मुसलमान मुल्क है, और उसमें गुज़श्ता 1 साल से जुनूब बहुत ज़्यादा तबाही मची हुई। इसी तरह अगर हम जो है वो साउथ अमेरिका में देखें तो इक्वाडोर और हेटी जैसे ममालिक हैं, वहाँ जो क्या कहते हैं कि जराइम पेशा ग्रोह जो हैं, क्रिमिनल जो भी ग्रुप हैं, उनकी इजारादारी है, सारे मुल्क को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। गज़ा में इसराइली मज़ालिम का सिलसिला जो पिछले 7 माह से जारी है, इस तनाज़ा में एक नई जहद जो है ना उस वक्त शामिल हो गई जब इसराइल ने जो है ना वो ईरान के सफारतखाने और फ़ौजी कमांडरों का जो ना वो कत्ल किया। अब उसका जवाब देने के लिए ईरान जो है वो अभी ये कल की बात लग रही है कि अभी ईरान ने जो हमला किया वो सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन्स जो है ना वह हमला कर दिया। ऐसे लग रहा था जैसे तीसरी आलमगीर जंग शुरू हो गई है, कशीदगी उरूज पर है, और आइंदा की सूरत हाल का इन्हिसार जो है ना अब उसके रिएक्शन पे है कि इजराइल इसको किस तरह रिएक्ट करता है। अब हम बात करते हैं अगर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम का सिलसिला कई सालों से जारी है, मगर इससे ज़्यादा जो है ना खौफनाक जो है ना मुआशी अदम इस्तेहकाम है, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा हमें तकलीफ़ दे रही है, वो हमारा फाइनेंशियल जो है ना वो क्राइसिस है, जिसका सामना यकीनन हर पाकिस्तानी की तरह मुझे भी करना पड़ रहा है, आपको भी करना पड़ रहा है। सियासतदानों की महाजराइयाँ जो है ना वो रुक नहीं रही हैं, उसकी वजह से ये जो महंगाई का अफरीत है, रोज़ाना लातादाद ज़िंदगियाँ जो है ना वो निकल रहा है, और इसके साथ साथ फ़िक्र व तशवीश से बात जो है ना बढ़ के अब घबराहट और खौफ के हदों तक पहुँच चुकी है। ये हैं सितारों के असरात, और ये पाकिस्तान का जिक्र इसलिए कर दिया कि हम भी इसी दुनिया का हिस्सा हैं, आलमी हालात व वाक़यात का हिस्सा, बहुत अहम हिस्सा हैं। इन हालात को अगर हम मुश्तरी और यूरेनस के जो कंजक्शन की नुक्ता नज़र से या उसके लेंस से, उसी आंख से देखने की कोशिश करेंगे, तो यूरेनस का जो इनकलाबी मिजाज है, जिससे अदम इस्तेहकाम का सिलसिला जो है ना वो मज़ीद तेज़ हो सकेगा, मगर मुश्तरी के मुस्बत असरात और बुर्ज टॉरस का जो ठहराव और इस्तेहकाम है, इससे उम्मीद होती है कि अब हालात जो है ना इस्तेहकाम की जानिब बढ़ेंगे। कहते हैं ना कि जुल्म फिर जुल्म में बढ़ता है तो मिट जाता है, तो इसी तरह जब जुल्म मिटता है तो फिर इस्तेहकाम ही आएगा, अमन सुकून ही आता है। तो मुआशरती तौर पर ऐसी इस्लाहत होंगी जो हमारे लिए मुफीद और दूर रस नताइज के हामिल होंगे। इस ज़िम्न में टेक्नोलॉजी का किरदार बहुत अहम होगा। याद रखिएगा कि 1941 के मुश्तरी और यूरेनस के करान के बाद अगरचे जंग में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई थी, मगर फिर बतदरीज हालात जो इस्तेहकाम की जानिब बढ़े थे, और चीरादस्त जो थे यानी ज़ालिम गासिब जो लोग थे उनको शिकस्त हुई, महकूम जो थे, ग़ुलाम जो थे, उनको आज़ादी मिली। साइंस टेक्नोलॉजी में ने इस ज़िम्न में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया था। अब देखिएगा उस वक़्त क्या हुआ था, यानी साइंस की बदौलत उस वक़्त एटम जो बना, उसी की वजह से जापान जो है उसने हथियार डाले, और कम्युनिकेशन की दुनिया में रेडियो, टीवी और फिल्म जैसी इजादात जो है उनमें तरक्की हुई, और जिसकी वजह से आज़ादी की तहरीकों की कामयाबी में जो इन सब चीज़ों ने बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया था। अब आलमी हालात के बाद अगर हम ज़ाती हालात पर बात करेंगे, यानी अगर किसी ज़ायडिक वाइज इसमें ज़ायडिक देखेंगे तो देखेंगे कि कौन सा बुर्ज जो है ना इससे किस किस तरह मुतासर होता है, और तो इससे पहले देखना पड़ेगा कि उसके जायचा के मुताबिक किसी भी जायचा में किसी भी बुर्ज की जो है ना पोजीशन जो है वो स्टार की उस वक्त क्या है। तो लेकिन चूँकि बात हम आलमी हालात वाक़यात की और पाकिस्तान की साथ साथ कर रहे हैं, तो इसलिए हम अपनी नज़र को या सोच को अभी तक सिर्फ यहीं तक फोकस करेंगे। तो इस वक्त देखेंगे अगर यूरेनस का जो कंजक्शन है जुपिटर के साथ है, जबकि यूरेनस की जो एक नीम तस्दीस जो है ना वो ज़ोहरा और नॉर्थ नोड के साथ भी बन रही है। नॉर्थ नोड के बुर्ज हमल में क़याम की वजह से हालात में थोड़ी जारहियत पैदा जो है ना वो हो चुकी है, और हो भी रही है और मज़ीद भी हो जाएगी। ये नीम तस्दीस जो दुनिया को एडवेंचर और मुहिम जोई की तरफ ले जा सकती है, जबकि यहाँ सूरज और पेंडोरा नाम का एक सियारचा भी मौजूद है। और अब अगर देखा जाए कि पेंडोरा नामी जो सारी जो मिथ है या कहानी है यूनान की, उसमें यह है कि ख़ातून ठीक हुई, उसने अपने बड़ा तजस्सुस में बहुत ज़्यादा हुआ, तो उसने कुछ ऐसा काम कर दिया, ऐसा कोई वो क्या कहते हैं बॉक्स जो अलामती तौर पे ऐसा को कर दिया जिसमें दुनिया की तमाम जो मुसीबतें जो भी सोर्शें होती हैं, यो एहतजाजी जो भी जो तकलीफ़ें होती हैं वो उसमें बंद थी, वो दुनिया में ये सारा गंद जो है ना उससे फैल गया। लेकिन
उसके साथ साथ क्या हुआ कि मौजूदा अगर हम देखेंगे मौजूदा दुनिया की जो अबतर सूरत हाल है वो इसी पेंडोरा नामी सियारचे की वजह से भी हो रही, क्योंकि ये यहाँ मौजूद है। इस कहानी का एक बड़ा अहम हिस्सा भी होता है कि जिसको अक्सर लोग जो है ना वो इग्नोर कर देते हैं कि इसी बॉक्स में से या इसी जगह से निकलने वाली जो एक चीज़ थी वो थी उम्मीद। ये आखिरी चीज़ थी, इसमें से सारी मुसीबतें तकलीफ़ें उससे पहले निकल चुकी थी, और ये उम्मीद वो चीज़ है जिस पे दुनिया कायम है। और जो पेंडोरा नामी जो इस सियारचे को अगर शोरश और अफरा तफरी के अलावा अगर उम्मीद से भी हम मंसूब करेंगे तो ये गलत नहीं होगा, बिल्कुल ठीक होगा। तो लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा जो इस वक्त फोकस होगा वो उम्मीद पे होगा, उससे ज़्यादा नहीं है, चूँकि हम अपने आप को अगर आगे ले जाना चाहते हैं तो हमें उम्मीद को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। इन सारी बातों का मतलब ये है कि पूरी सौर में बहुत सारी कुव्वतें जमा हो गई हैं। इसके थोड़ा आगे अगर चलेंगे हम, क्योंकि ये तो पहला है ना, तो पिछला घर अगर हम लेंगे, ये पहला घर गिनेंगे तो पिछला घर जो है ना बुर्ज हौद जो है ना, अब थोड़ा पीछे उसमें मरीख मौजूद है, और इन सब सियारों के साथ उसकी तस्दीस बना रहा है। ये बड़ी अच्छी जो है ना वो जो बन रही है तस्दीस, तो उसकी वजह से जो है ना इस कंजक्शन के साथ साथ उस तस्दीस को भी अगर हम देखेंगे तो उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत हो जाती है। ये तस्दीस अपने मिजाज में ज़ोरा से मुमासलत रखती है, ये खासी पॉजिटिव नज़र है, और क़ुरान की वजह से होने वाले जो हंगामे हैं उनको मुतदिल करने में अहम किरदार अदा करेगी। मरीख भी मुश्तरी की सआदत में इजाफ़ा का सबब बनेगा, क्योंकि मरीख जो है ना बुर्ज हौद में इस वक्त मौजूद है। बुर्ज हौद जो है ना वो मुश्तरी का जो कि दूसरा घर कहलाता है, और अब मरीख मुश्तरी के रवायती घर का मेहमान बना हुआ है। यहाँ मुश्तरी को मरीख की कुव्वत का सहारा भी होगा, उसकी फजीलत और सादत भी जो है उसमें नुमाया इजाफा भी होगा, साद नजरात से मरीख को भी फ़ायदा होगा। लेकिन बात मुश्तरी और यूरेनस के क़ुरान की हो रही है, इसलिए मुश्तरी को पहुँचने वाले फ़ायदे की अहमियत ज़्यादा होगी। इस दौरान जो है एक और अहम नज़र जो है वो चाँद और अल-मरकब नामी सियारचे की बन रही है। चाँद को मरीख की तरफ से मुखालफत का सामना होगा यहाँ, और अल-मरकब जो है वो खासा नज़दीक है मरीख के इस वक्त। तो इस करीब होने वाले इन तीनों के दरमियान में, तीनों स्टार के दरमियान में एक ट्राइन बन रही है। तो अल-मरकब जो है वो गम और दुख से मंसूब किया जाता है, जबकि कदीम ज़माने में लोग तो इसे मातमी ख़वातीन जो होती थी ना, मातम करने वाली, तो जो ग्रुप होता है या ख़वातीन करती तो उसको इसका स्टार भी कहते थे। ये सियारा जो है वो तब्दीली और ज़िंदगी में बार बार पलट कर आने वाले वक्त जो हैं उनकी नुमाइंदगी करता है, यूँ जैसे कि तारीख़ ख़ुद को दोहराती है। अगर इस वक्त दुनिया के हालात पर नज़र डालेंगे तो लड़ाइयों, जंगों और दीगर मसाइलों और मुश्किलात की वजह से जो भी बन रहा है सिलसिला इस वक्त, ये दुनिया में मातमी ख़वातीन जो हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ज़ोहल और अनका नामी तारे के दरमियान में भी कुर्बत बढ़ रही है। अनका की जो अहमियत है उसे नई ज़िंदगी के साथ मंसूब करना है। ज़ोहल के साथ इसकी कुर्बत बता रही है कि तबाही की राख से नई ज़िंदगी जन्म ले सकेगी, ताहम इस ज़िंदगी को जन्म लेने से पहले बहुत से इर्तिकाई मराहल से गुजरना पड़ेगा। अब बात करेंगे हम पाकिस्तान की, तो होल साइन सिस्टम के मुताबिक पाकिस्तान का जो पैदाइशी बुर्ज है वो सौर बनता है। ये क़ुरान चूँकि सौर में होने की वजह से पहला घर काउंट किया जाएगा, और पहले घर में किसी भी फ़र्द की जो होता है उसके असरात की वजह से उसकी सबसे असल चीज़ होती है उसकी ज़ाती शनाख्त होती है, पर्सनैलिटी होती है, करैक्टर होता है, और उसका इज़हार ख्याल होता है, कम्युनिकेशन, और दूसरों के साथ अपनी ज़ात का, अपने ख़यालात का इज़हार करना जो है ना, ये उसमें ख़ासा अहम गिना जाता है। और ख़ास तौर पे फ्यूचर में उसके जो होने वाला जो उसका इर्तिका या तरक्की है ना, उसके बारे में भी आसानी से यहाँ से देखा जा सकता है। अगर बात हम जुपिटर की करें, चूँकि ये मेजर पार्ट तो यही है कि जुपिटर है और यूरेनस है, तो जब इसकी बात करेंगे तो ये चूँकि जायचा में, रूटीन के जायचा में 9वें घर का मालिक है, तो यानी बुर्ज कौस का मालिक होता है ये। तो अगर यहाँ इस वक्त देखें टॉरस से, तो ये पाकिस्तान के जायचे का 8वां घर बनता है। इसी तरह यूरेनस जो है ना वो 11वें घर का मालिक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ इस वक्त जो है ना प्लूटो भी मौजूद है, उसका जिक्र अभी मैं बात करता हूँ, आपको डिस्कस करते हैं आपसे। तो पाकिस्तानी जायचे का चूँकि ये यूरेनस जो हालांकि 11वें घर का मालिक है, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के जायचे में ये 10वें घर का मालिक बन रहा है। तो जुपिटर जो है उसको अगर देखा जाए तो वो होता क्या है, मुश्तरका वसाइल जो होते हैं अपनी ज़ात के अंदर जो तब्दीलियाँ लाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बड़ा अच्छा सा लफ्ज़ है, इसकी बहुत ज़्यादा अगर मैं डिटेल करूँगा खासी लंबी हो जाएगी। और इसके अलावा और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं ये आपके हालात में, चीज़ों में, सोच में, अपनी ज़ात में
ये बहुत ज़्यादा काउंट होती है, और इसके साथ ये जो हर चीज़ को एक्सपेंड करता है, इन फैलाव का सबब बनता है। और यहाँ जो चूँकि अगर 10वें घर को देखा जाए तो यहाँ चूँकि ये जो है बुर्ज दलो, इस वक्त तो 10वां घर बना हुआ है, तो इस वक्त इसमें इसका जो सिलसिला आएगा वो कायदाना सलाहियतें, इंसानी शऊर और करियर के बारे में इसके सारे जो असरात वो सामने आएंगे। और ये इन्हीं चीज़ों को, और ख़ास तौर पे सारे हालात वाक़यात जो आपके ना, तो वो इन्हीं को ज़ाहिर करता है। अगर हम गौर देखें तो पाकिस्तानी ज़ायचे में मुतासर होने वाले जो घर हैं, जब सारे ज़ायचे को मजमूई तौर पर देखेंगे तो वो 8वां, 10वां और 11वां घर होंगे, जिससे दोस्ती, समाजी ग्रुप और अहदाफ का हुसूल जैसे मामलात ख़ासे मुतासर होंगे। मुश्तरी और यूरेनस दोनों की पोजीशन जो है ना बुर्ज सौर में कमज़ोर होती है, ये बात ज़रा जहन में रखिएगा, ठीक है। इसलिए मुश्तरी के साथ असरात जो है ना उसमें कमी अगर आएगी तो यूरेनस के असरात में भी आपको खासी कमी महसूस होगी। बुर्ज सौर के जो चूँकि बुर्ज सौर का अगर हम देखेंगे ओवरऑल के इसका हाउस का जो असर क्या होता है, तो वो होता है मादा प्रस्ताना इनकी सोच होती है, सतही या वक्ती फ़वाइद हासिल करने के चक्कर में ये रहते हैं। लेकिन इस वक्त जो है ना इनके जो ना अहदाफ के हसूल जो हैं मादा प्रस्ती के, मटीरियलिस्टिक हैं, या फौरी तौर पे जो है ना वो गेन करने के चक्कर में, तो उसमें इनकी तब्दीली आ जाएगी। और चूँकि ये कंजेशन जो है वैसे भी बड़ी अहम, दूररस और नुमायाँ तब्दीलियाँ लाता है, लेकिन कमज़ोर असरात के बाइस अक्सर ये होता है कि जब ये तब्दीलियाँ प्रॉपर रूनमा नहीं हो पाती हैं तो गम गुस्सा जो है ना वो बढ़ जाता है, झुंझलाहट सी होना शुरू हो जाती है, और इसकी वजह से जारहियत का अंसर जो है ना वो खासा नुमायाँ हो जाता है। बुर्ज दलों का हुक्मरान जो है वो यूरेनस है, चूँकि गैर रवायती तब्दीलियों का जो मालिक होता है और इन्हीं का सबब भी बनता है। और इसी वजह से जब जो गैर रवायती तब्दीलियाँ आती हैं ना तो इनकलाब की राह भी यहीं से हमवार होना शुरू हो जाती है। तो बुर्ज सौर में मुश्तरी और यूरेनस के असरात कमज़ोर होने की वजह से दोनों की सलाहियतों में कमी, और जो आपके अहदाफ हैं उनके हसूल में जो रुकावटें हाइल होंगी ना उनमें खासी कमी आ जाएगी। प्रॉपर आप अपने मामलात को सेटल नहीं कर पाएंगे। यानी ये कहा जा सकता है कि अगर चूँकि पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो मुख्तसर सा ये फ़िक्रा है कि पाकिस्तान को अपनी शनाख्त, अपना वजूद बरकरार रखने और अपनी सिमत का तयन करने और दूसरों के सामने उसका इजहार करने में कि हमारे नज़रियात क्या हैं, सोच क्या है, हम किस तरह से कर रहे हैं, कहाँ को जाना चाह रहे हैं, हमारी मंजिल क्या है, इसमें खासी मुश्किल आ जाएगी हमारे लिए जो है ना। और इसके साथ साथ जो है ना ज़ाती किरदार का इंतखाब करने के लिए कि हमने कौन सी लाइन ऑफ एक्शन अडॉप्ट करनी है, और इसके मुताबिक जो हमने जो प्रैक्टिकल एक्शन करने हैं उनकी राह में खासी रुकावटें आ सकेंगी। अच्छा, ज़ायचे के 10वें घर के असरात में अगर देखा जाए तो करियर, पेशा वराना सरगर्मियाँ और अहदाफ का हुसूल और कामयाबियाँ शामिल होती हैं, जबकि इस वक्त यहाँ प्लूटो भी मौजूद है जिसका जिक्र मैंने पहले आपसे किया था। इससे हुक्मरानों को अपनी साख बचाने, नई राह या सिमत इख्तियार करने, मुस्बत इक़दाम करने, मंजिल तक पहुँचने में खासी रुकावटों का जो है ना वो सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इनको खातिर-खा कामयाबियाँ जो है ना वो हासिल नहीं हो पाएंगी। लेकिन अब डेफिनेट इसका हर चीज़ का हल भी होता है, तो लेकिन अगर हम दानिशमंदी से मुस्तकिल मिजाजी इख्तियार करें, मुतहम्मिल मिजाजी के साथ अपने मामलात को आगे बढ़ाएं, तो यकीनन इन मुश्किलात का, इन मामलात का जो भी तकलीफ़ें हैं इनका मुकाबला करना भी आसान होगा और उनका हल भी तलाश करना खासा बेहतर हो जाएगा। अगर मुश्तरी के असरात को देखेंगे तो मुश्तरका वसाइल, बाहमी तल्लुकात, नए दोस्ताना रिश्ते इस्तवार करने और नए ग्रुपों में, अब ये दोस्तों का तो जो सिलसिला आएगा जब ममालिक के माबैन होता है तो मुख्तलिफ जो है ना वो बन जाते हैं, अमली तौर पे कुछ ग्रुप बन जाते हैं, सारे मुख्तलिफ डिवीज़न जो है ना वो बनती चली जाती हैं। तो और इसी तरह से फिर क्या होता है कि नए मुआहदे तश्कील पाते हैं। तो इन मामलात में भी बहसीत मुल्क पाकिस्तान हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, इस ज़ायचे में अगर हम 10वें घर में प्लूटो की मौजूदगी देखें तो प्लूटो के करता क्या है, जिद्दत पसंदी, नई इख्तरात, ईजादात और ताकत के हुसूल की जद्दोजहद के अलावा गहरी और देर पा जो तब्दीलियाँ होती हैं उनका सबब बनता है। इस वक्त ये घर जो है अवामी शऊर, शख्सी आज़ादी, इज्तिमाइयत, समाजी तहरीकों, इंसानियत की बुनियाद पर जन्म लेने वाली मुतहर्रिक तवानाई की वजह से अवामी बेदारी की बुनियाद बन सकेगा। ये मैं जो जानबूझ के आराम से बात कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए कि इस वक्त क्या हो सकता है। इसी तनाज़ुर में इज्तिमाई शऊर में अहम तब्दीलियाँ जो है ना वो जन्म ले सकेंगी, जिसकी वजह से नए समाजी ढांचे का यानी न्यू सोशल स्ट्रक्चर जो है वो बनाना पड़ेगा, और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का हुसूल जो है वो भी शामिल रहेगा। ये प्लूटो के असरात की वजह से है।
इसी वजह से हर काम में मुमकिन तौर पर शिद्दत पसंदी सामने आ सकती है। किसी नई इंसानी हमदर्दी पर मबनी तहरीक का आगाज़ बराबरी के हुकूक यानी मुसावात पर मबनी मुहिम शुरू हो सकती है। ये मैंने पॉइंट लिखे हूँ, बार बार इसलिए नीचे देख रहा हूँ परेशान नहीं होइएगा। अच्छा, जिसकी वजह से एक नई रिवायात इख्तियार करना ये भी वाजिब है, चूँकि यूरेनस जो है ना यही काम करवाता है हमसे, और पुरानी रवायात से इनहराफ करना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा, तो नई चीज़ें हम अपना सकेंगे। और इसके साथ साथ अपने हुकूक का जो इस वक्त बुनियादी इंसानी हुकूक का शोरगुल चलता रहता है, तो ये स्टार के असरात की वजह से ये सामने आया हुआ है। तो ये जो है ना हम चाहते हैं कि ऐसे हुकूक जो है हमें हासिल रहें और हम अपने आप को बाख्तियार भी बनाएं, अपने हुकूक का इस्तेमाल भी कर सकें और शख्सी आज़ादी का, अपनी ज़ात का इजहार भी बआसानी कर सकें, जिस पे जो आजकल ज़रा मुश्किल हुआ हमारे लिए। इसी दौरान जो है वो सियारों की मौजूदा पोजीशन जो है ना वो बुनियादी अहम तब्दीलियों जो है ना उनका बाइस बनेगी। मुमकिन साजिशों की वजह से डेफिनेट बंदे में जोश व जज्बात पैदा होते हैं, हलचल पैदा होती है। तो ये जो ऐसा दौर शुरू हो जाएगा जो तरक्की और आज़ादी के लिए नए मौक़े सामने लाने का सबब बनेगा। लेकिन तब्दीली लाने के लिए, उसे कबूल करने के लिए दरपेश जो हमारे सामने जो चैलेंज हैं उनका मुकाबला करने के लिए हमें हौसला भी बढ़ेगा। पूरा मुआशरा शदीद मुतासर होने से नई समाजी इस्लाहात करने में, यानी इस्लाहात करेगा, उसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करेगा, तो उसकी वजह से ये सारे के सारे लोग एक्टिव हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी ग्रुप से हैं, किसी भी खित्ते से हैं मुल्क में। वो मजमूई तौर पर ये सारा मामला कुछ इस तरह से चलेगा। हमारे मुल्की पस मंज़र में अगर हम देखा जाए तो बेहतर नज़्म नस्क, अदारों में इस्लाहात, मुसावात पर मबनी हुकूक का हुसूल, शख्सी आज़ादी और जिद्दत पसंदी इख्तियार करने जैसे मुतालबे जो है ना वाज़ेह शक्ल इख्तियार करेंगे, जिसकी वजह से शिद्दत पसंदी जो है वो जन्म ले सकती है और अवाम में मजमूई तौर पर यह खासा तेज़ी आ जाएगी इस मामले में। और ये सब जो है इज्तिमाई शऊर और अवामुन्नास की मर्ज़ी से मुमकिन हो सकेगा। इंडिविजुअली कोई बंदा कहेगा ये मैं ये कर दूँगा, ऐसे कर लूँगा, या कोई वज़ीर मशीर उठ के ये बात करेगा, तो वो नहीं हो सकेगा। इसके लिए आपको सबका जो है ना वो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होगी। इसके साथ साथ इज्तिमाई शऊर और इत्तेफाक राय जो है ना, यही जो है ना हम आहंगी की या सोशल कोऑर्डिनेशन की जो बुनियाद होती है। और इसी को लेकर अगर हम चलेंगे तो चूँकि बुनियादी अकायद जो हैं, फ़लसफ़ा है ज़िंदगी का, जो भी गुजारने का फ़लसफ़ा है, आइडियलिज़म है, ख़ुद शनासी जैसे जज्बात व एहसासात भी जो है वो नुमायाँ हो सकेंगे। हुकूमती अदारों के मौजूदा कवानीन जो हैं उनमें इस्लाहात और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में बहरानी हालात जो हैं उनसे निपटने के लिए सिर्फ़ हमारी इज्तिमाई काविशें जो है ना वो बहुत ज़रूरी होंगी। लेकिन अगर ज़िद और अना से काम लिया, जबर सामने आ गया मामलात में, या इस तरह का सिलसिला शुरू रहा या हो गया, तो फिर कुछ जदोजहद शुरू होगी या किसी तहरीक का, अब ये सियासी तहरीक भी हो सकती है, कोई भी किसी किस्म की तहरीक जो है ना वो शुरू हो सकती है। तो जैसे और ये जो सिलसिले चलेंगे, कोई तहरीक शुरू हो सकती है, कोई जदोजहद हो सकती है। अब ये सर्कमस्टांसेस जो है इसके नतीजे में हुकूमती निज़ाम, फ़ौज और सिक्योरिटी के अदारे जो हैं, ख़ास तर अदलिया, बहुत ज़्यादा जो हमारा अदालती सिस्टम है या अदलिया को मजमूई तौर पर यह खासी मुतासर होगी। मौजूदा इक़्तिदार के जो मराकिज़ हैं, मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा, तो उसमें होने वाली जो टूट फूट है वो इनकलाबी तब्दीलियों का सबब बनेगी। नई इस्लाहात बहुत ज़रूरी होंगी। सादा अल्फाज में अगर बात करूं तो अदलिया को नए कानूनी तकाज़े पूरे करके जो अपने दरपेश चैलेंज जो है उनका मुकाबला करने के लिए बहुत सी तब्दीलियाँ या इस्लाहात करना पड़ेंगी। जबकि फ़ौज को ख़ास तौर पे, चूँकि इक़्तिदार का सबसे बड़ा मरकज़ फ़ौज है, तो उसको अपने आइनी किरदार की पासदारी करना होगी। पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए नई इस्लाहात और अपनी हदूद का तयन दोबारा से करना पड़ेगा। ये नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन जाएगा। इसी से मुश्किलात और बहरानी कैफियत से बचाव मुमकिन हो सकेगा। अवामी मुतालबात की मंजूरी, अवामी रुझानात से ख़ुद को हम आहंग करना, नई इस्लाहात का नफाज और जिद्दत पसंदी की राह इख्तियार करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। दरअसल ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अहम और बुनियादी मोड़ साबित होगा, जिसमें शफाफियत उसको लाजम बनाना पड़ेगा, बेहतर नज़्म नस्क यानी गुड गवर्नेंस जो है उसको अपनाना पड़ेगा, जवाबदही का तरीक़ाकार जो है ना हमें जवाबदेह होना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, और किसी भी जगह होंगे तो ये करना पड़ेगा। अच्छा, जवाबदेही का जो तरीक़ाकार इख्तियार करना, अवामुन्नास को इज्तिमाई तौर पर तमाम पॉलिसियों को हिस्सा बनाना
ये बहुत अहम चीज़ है, और नई इस्लाहात करना भी ज़रूरी जो है ना यहाँ हो जाएगा, वरना बढ़ती हुई मुखालफत, इज्तिमाई तहरीकों और बदअमनी जैसे बहुत ज़्यादा जो होता है ना, ये बदअमनी पैदा हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, और इस जैसे मसाइल जो है ना उनका सामना करना करेगा हमें। और नए चैलेंज जो है ना, इससे जो नए चैलेंज जन्म लेंगे उनका मुकाबला करने के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा ज़हनी तौर पर। इसके अलावा वाज़ेह और शफाफ अमली इक़दामात जो है ना, मुतासर कुन जो है ना असरात, यानी जो भी हम करेंगे प्रैक्टिकली उसका रिज़ल्ट आना चाहिए, नज़र आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान की सिमत को, पाकिस्तान की डायरेक्शन को जो है ना वो पॉजिटिव या दुरुस्त सिमत में रखने पर या गामजन करने के लिए ना हुकूमत और साहबान इक़्तिदार पर मुनहसर है कि वो मुफाहमत की राह इख्तियार करते हैं, यानी मुफाहमत की राह इख्तियार करके हालात को संभाला देते हैं, या मुकाबलाबाजी और महाजराई और मुज़ाहमत की राह इख्तियार करके मुल्की वजूद को ख़तरे से दो चार करने का सबब बनते हैं। ये मैं बड़ा मुहतात होकर ये बात कर रहा हूँ, और किसी को मैं ये ब्लेम भी नहीं कर रहा हूँ, इसलिए इस तरफ से ज़रा देखिएगा कि हम जहाँ भी हैं, जिस पोजीशन में हैं, जिस अदारे में हैं, हमें अपने आप को इन चीज़ों का ज़रा अब आदी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये 14 साल लगभग चक्कर लगेगा, और अगले साल फिर ये 2000 लगता है कि 2000 यानी 2107 में ये दोबारा से आना, उस वक्त तो हम नहीं होंगे, लेकिन ये जो 13-14 साल में तब्दीलियों का फैक्टर चलेगा, ये अगले 80-85 साल तक हमें बहुत ज़्यादा। अगर इसी तनाज़र में हम देखें कि पाकिस्तान के जो मालियाती शोबे, और पाकिस्तान का सबसे बुरा हाल तो इस वक्त जो फाइनेंस में हुआ ना हमारा, तो उसके अगर देखा जाए कि मालियाती शोबे और सरमायाकारी पर जो इसके असरात क्या मुरतब होंगे इस कंजेशन के, तो इससे पता चलेगा कि तमाम असरात का इन्हिसार इस बात पर होगा कि हम दस्तयाब वसाइल जो हैं, और ये जो कंजेक्शन से जो हमें जो एनर्जी मिलेगी, और ये जो इसको हम किस तरह से बड़े मुनज़्ज़म तरीके से या बेहतर और दुरुस्त सिमत में इस्तेमाल करते हैं, ये एनर्जी जो है ना कंजेक्शन की, या उर्फ़िया में कह लें कि जो असरात मुरतब होंगे उनको हम किस तरह से लेके आगे चलेंगे, और ये असरात जो हैं ये हमें फ़ायदे देंगे, इनामात देंगे, हैरान कुन माली कामयाबियाँ जो हैं वो भी इसके साथ साथ हमें ज़रूर हासिल होंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये बड़े मोहलक ख़तरात, क्योंकि अगर डायरेक्शन सही नहीं होगी तो यकीनन फिर मोहलक ख़तरात भी आएंगे, मुकम्मल बर्बादी और तबाही का पेश खैमा भी साबित हो सकते हैं, और दूसरी जंग अज़ीम इसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल है। इसके अलावा मुमकिन चैलेंज जो हैं हमारे सामने आएंगे या इस वक्त भी चल रहे हैं, उनका मुकाबला करने के लिए, उनसे निपटने और नए मौक़े से फ़ायदा उठाने के लिए इंतहाई मुहतात और ज़ीरक जो है ना वो मनसूबाबंदी करने के अलावा इज्तिमाई हमायत और हम आहंगी भी बहुत ज़रूरी होगी। इसके साथ ही ये आज का जो सिलसिला ख़त्म हुआ, और अगले किसी नए टॉपिक के लिए फिर आपके सामने हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।